नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया के हवाले से अगर बात करें तो एक बड़ा नाम, मुल्क के हवाले से बात करें तो एक बेहतरीन प्लेयर और एक कामयाब कैप्टन जिन्होंने अपनी अगवाई में बहुत सारे टूर्नामेंट्स मुल्क को जितवाए और इसके साथ साथ अभी भी जो नौजवान हैं उनकी रहनुमाई करते हैं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से हैं, जो कि वादी कश्मीर के अपने दौरे पर आज आए हुए हैं और खुशकिस्मती से हमें भी मौका मिला है कि हम भी उनसे बात कर पाएँ। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले वादी कश्मीर कैसा लगा आज? अच्छा, आज तो बहुत अच्छा वेदर, बहुत ज़बरदस्त है। बारिश भी हो रही, सुबह सुबह ठंडी भी थी और आज अच्छा मेरे लिए एक अच्छा मोमेंट है कि बच्चों को सिखाने के लिए मुझे आज मौका मिला और अपने एजाज भाई मेन लेके आए। समझे यहाँ पे एजाज भाई थे, फिर मैसूर, सब लोग जितने भी एकेडमी के जितने भी लड़के बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और कश्मीर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। साहब, क्योंकि आपने देखा कि सुबह से ही आप बच्चों के साथ लगे हुए हैं, उनकी बातें आपने सुनी और अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर किया, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें या उन तमाम बच्चों के लिए जो वादी कश्मीर से आपको देख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बच्चों के साथ और क्या लगता है आपको कि वादी कश्मीर के बच्चे ख़ास तौर पर क्रिकेट में कहाँ पर इस वक्त? नहीं, देखिए, बच्चों में टैलेंट बहुत है, बट लेकिन उन्हें थोड़ा सा उनको गाइडेंस नहीं है। शुरू से ही गाइडेंस नहीं है बच्चों में, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से आ चुके हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपने इंडियन टीम को खेलने के बिल्कुल नज़दीक भी आए, बट लेकिन उनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है और ये सोचते कि हम यहाँ से कश्मीर से तो हमको कोई मौका मिलता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा खेलोगे ज़रूर आपको मौका मिलेगा, बट लेकिन उसे लगन से खेलना पड़ेगा और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और बच्चों में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, पूरे जितने भी देखा ऑलमोस्ट 90% तो वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा और थोड़ा उनको अगर अच्छा कोई बताएगा, टाइम टू टाइम कोई लोग आके उनको बताते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छा आगे बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं। और लेकिन जो अकेडमी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम इंडोर अकेडमी है, वहाँ पे आपको टफ विकेट्स भी बनाए, क्योंकि बारिश हो जाती है बहुत, यहाँ पे बहुत स्नो भी होता है, तो उसी वजह से आप प्रैक्टिस हो नहीं सकती। बट लेकिन एक अच्छा मौका है, जितना भी छोटा है। देखिए, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि यहाँ पे ग्राउंड होना चाहिए, मेन ग्राउंड होना चाहिए, तो एकदम जो प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम जो तो प्रिपेयर करता, तो जब अगर वो जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन आप मेरे ख्याल में यहाँ से ज़्यादा लड़के खेलेंगे कश्मीर से, क्योंकि टैलेंट बहुत है लेकिन गाइडेंस थोड़ा कम है और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम है। साहब, आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि हाल ही में जो टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है कश्मीर में, जिसकी तारीफ खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं और अच्छी वहाँ पर टीमें भी खेलती हैं। लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ख़ासकर वादी कश्मीर के जो बच्चे हैं जो इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि बाद में फिर वो रह जाते हैं, वो उनका सिलेक्शन इंडियन टीम में नहीं हो पाता है, तो मेन कमी कहाँ पर रखती है आपको? क्या आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं या कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि गिव अप करना बहुत आसान काम है। अगर आप आज खेलेंगे, कल एक दो बार चांस नहीं मिलेगा। अगर आप गिव अप कर देंगे तो जितना भी आपको टैलेंट मिला है वो वेस्ट हो जाएगा, और आप जो करने के लिए आपको जो टैलेंट दिया गया है, जिसमें आपका हुनर है, आप उसको ही अगर डेजर्ट कर देंगे तो फिर आगे चल के भी उनको इतना आसान नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट लेकिन जहाँ तक के मैं कह रहा हूँ कि आप गिव अप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा देखा हूँ मैं कि लोग गिव अप कर देते हैं, प्लेयर गिव अप नहीं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम नहीं, हमको खेलना पड़ेगा। सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे टाइम में बहुत बार जो हम लोग भी खेलते थे, हमारा भी काफ़ी टाइम सिलेक्शन नहीं होता, तो हम इसका ये मतलब ही नहीं है कि हमारे पास टैलेंट है, हम बोलेंगे नहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूसली खेलना पड़ेगा। क्या कंडीशंस भी मुख्तलिफ हैं जो बाकी हम नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, उससे क्या मुख्तलिफ कंडीशंस आपको लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसा मैंने कहा, आपको ग्राउंड होना पड़ता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ग्राउंड। अब एस्ट्रोटर्फ विकेट पे अगर आप खेलेंगे या कोई अगर अपने सीमेंट विकेट पे खेलेंगे तो गेम का इम्प्रूवमेंट होना मुश्किल नहीं है, बट एस्ट्रोटर्फ और सीमेंट के ज़बरदस्त प्लेयर बन जाएंगे। बट लेकिन जब आप टर्फ पे खेलेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टर्फ विकेट पे खेलना पड़ेगा। जब तक आप टर्फ विकेट पे नहीं खेलेंगे, जब तक मैं रिपीटेडली आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए। जी, आपने अपनी स्पीच के दौरान एक ख़ास बात की। आपने कहा कि अगर यहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत हो किसी भी लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से या बाकी स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो आप अपनी खिदमत देने के लिए यहाँ तैयार हैं। क्या कोई प्लान्स हैं आने वाले दिनों में किसी तरीके से? कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो सकता है, अगर कोई अच्छा गेम के लिए कुछ हो रहा है, अगर मेरी कोई इनपुट चाहिए, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली मदद करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लोग देखता हूँ कि टैलेंट बहुत है, बट लेकिन ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। तो स्पॉन्सरशिप भी आनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कों को अच्छा
न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छा खाना पीना अच्छा देना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सिलेक्शन एकेडमी के थ्रू होता है। यहाँ पे ज़्यादा जो सिस्टम नहीं है, जो लीग सिस्टम होता है, जो दूसरे स्टेट्स में है, वहाँ पे लीग सिस्टम होता है, लीग मैचेस होते हैं, एक टीम दूसरे टीम से खेलती है। तो यहाँ पे एकेडमी का है, तो गेम आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एकेडमी इज़ वेरी गुड टू लर्न, बट जब आप खेलते हैं तो आपको मेन ग्राउंड पे खेलना चाहिए। आखिर में कोई मैसेज आप हमारी आवाम को देना चाहें, बिलखुसूस वादी कश्मीर के जो लोग आप नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आके। मैं काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 6 या 7 साल हो गए, इससे पहले आया था और जश्न बारामूला में आया था। उसके बाद में मेरे को आज आने का मौका मिला, और जो शहरोज महरोज को उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इससे पहले 23 को ही आना था, बट लेकिन किसी वजह से हम आ नहीं सके, बट लेकिन मुझे बहुत खुशी है। और कभी भी कुछ भी रहेगा तो मैंने कहा कि कश्मीर इज़ ए वेरी स्पेशल प्लेस। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, मोहम्मद अजरुद्दीन साहब बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। देखते रहिए एक्सेलसियर न्यूज़।